प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ पूर्णतः स्वस्थ और प्रसन्न होंगे, आनंदित होंगे, खुश होंगे, रहें भी। ऐसी ही मेरी राधा रानी के चरणों में कामना है। आज फिर हम बात करते हैं ज्योतिष की छोटी छोटी सीधी सरल बातों पे, जो आपके काम की हैं, आपके काम आएंगी, आपके सौभाग्य को जगा सकती हैं। लेकिन आप लोगों को तो बड़े बड़े में उलझना है, तो भैया उनका कुछ नहीं कर सकते। भारत पढ़े लिखे अनपढ़ों का देश है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा यदि मेरा कोई शब्द आपको चुभे। बात आती है सौभाग्य जगाने की। बहुत से चैनलों पे आप लोग देखते होंगे, धन वर्षा होगी, धन ही धन बरसेगा, ये हो जाएगा न वो हो जाएगा। भैया ऐसा तो कहीं कोई है नहीं कि आप कुछ करें और एक पाइपलाइन ऊपर से नीचे की तरफ लग जाए। ऐसा नहीं होता। कर्म प्रधान है, कर्म आपको करने होंगे, बिजनेस करना होगा, नौकरी करनी होगी, काम तो करना पड़ेगा। लेकिन कुछ ग्रहों की, कुछ परिस्थितियों की ये बाधाएं जो होती हैं, उनके लिए ये छोटे छोटे उपाय होते हैं। वही उपाय मैं आपको बताता हूँ, मैं सरल भाषा में बताता हूँ। कुछ लोग टेक्निकल भाषा में बता पाते हैं शायद, इतनी सी बात है। तो आजकल ना एक बड़ा ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड क्या है? स्विच वर्ड्स। इंग्लिश का शब्द है स्विच वर्ड्स। कुछ शब्दों का उच्चारण करो, भाग्य टपक जाएगा। कुछ शब्दों का उच्चारण करो, पैसा ही पैसा बरसेगा। कुछ शब्दों का उच्चारण करो, ग्राहकों की लाइन लग जाएगी। कुछ शब्दों का उच्चारण करो, और मैक्सिमम विदेशी शब्द, विदेशी भाषाओं के शब्द, जबकि हम सनातनी हैं मेरे भाई। वेद हमारे हैं, पुराण हमारे हैं, उपनिषद हमारे हैं। लेकिन हम इटालियन वर्ड्स, चाइनीज वर्ड्स, उनमें घुसे हुए हैं। काहे को? वही ना पैदा हो जाते यदि भगवान ऐसा चाहते तो। इन बातों पे गौर करें। उनका तो हमें अर्थ भी पता नहीं होगा वास्तव में। हमारे जो शब्द हैं उनका अर्थ तो पता है। हमारे वैदिक मंत्रों में जो अर्थ हैं, जो बीज मंत्र हैं, वो कितने शक्तिशाली हैं, कितने प्रभावशाली हैं। भारत विश्वगुरु ऐसे ही था क्या? ये तो कुछ पाखंडों ने हमें पिछड़ा दिया है, कुछ गुलामियों ने हमें पिछड़ा दिया। नहीं तो भारत विश्वगुरु था, है और रहेगा। लेकिन समझदार लोगों के लिए, मतिहीन लोगों के लिए नहीं, है ना। अजीबोगरीब शब्द आपने भी सुने होंगे। क्यों? हमारे मंत्रों में कौन सी कमी है? आपकी कोई भी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, आपकी कोई भी मनोकामना है, हम अब किसके कहते हैं? अपने परमपिता परमेश्वर से, अपने यूनिवर्स से, अपने ब्रह्मांड से। और ब्रह्मांड ही उनकी पूर्ति करता है। ब्रह्मांड तक अपनी बात को जोर से कैसे रखें? छोटा सा काम कर, छोटा सा, किसी भी दिन करें। रात के समय देख लें। आपने शराब ना पी हो, आप तामसिक ना हो, उस समय रात का समय देखें। 11 बज के, यानी रात के 23 बजे, 11 बजे, 11 बज के 11 मिनट, ये समय एक फिक्स कर लें आप सोने से पहले। खुले आसमान के नीचे चले जाएं, चाहे आप ग्राउंड पे रहते हैं या छत पे। 11 बजकर 11 मिनट एग्जैक्ट टाइम आप ये फिक्स कर लें। आपको 2 सेकंड का एक काम करके आना है। खुले आसमान के नीचे जाना है, अपनी मनोकामना अपने मन में याद रखनी है, अपने हृदय पे। मैं इधर कहूँ शायद, है ना, वैसे मोबाइल में ऐसा उल्टा होता है, तो इधर कहूँ मैं, हृदय पे, दिल पे अपना हाथ रखें और 3 बार एक शब्द आपने बोलना है, बीज मंत्र, हमारे वैदिक बीज मंत्र। ओम क्लीम, ओम क्लीम, ओम क्लीम। अपनी इच्छा भगवान के चरणों में रखते हुए 3 बार ये क्लीम जो बीज मंत्र है बोल के आके सो जाए। आपकी बात ब्रह्मांड तक, यूनिवर्स तक पहुंच जाएगी, जरा शक्तिशाली शब्दों में।
और हमारा धर्म तो कहता है कि भगवान हर इच्छा पूरी करते हैं, समय अलग हो सकता है। तो आपकी एप्लीकेशन ज़रा हाईलाइटेड हो जाएगी। फालतू की बातों से तो ज़्यादा अच्छा है ना अपने वैदिक मंत्रों का उच्चारण है। और यदि आपको धन की कामना है, मैं तो मनोकामना की बात कर रहा था, ओम क्लीम, धन की कामना है ना, क्या ये उल्टा सीधा शब्द बोलना, इटालियन वर्ड बोलो, चाइनीज वर्ड बोलो, यूरोपियन वर्ड्स बोलो, क्यों? आप सीधा सरल एक मंत्र हर रोज किसी भी समय किसी भी स्थिति में कितनी भी संख्या में, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, कितनी भी संख्या में, ये भी बाधा नहीं। एक मंत्र, बीज मंत्र, इसका उच्चारण करें 7 दिन, कुल 7 दिन के बाद आप देखेंगे आपके पास धन की आवक शुरू हो गई है, रुके हुए रास्ते खुल गए हैं, फंसा हुआ पैसा लौट रहा है, आपका बिजनेस व्यापार बढ़ गया है। लगातार करते रहें, आनंद लें। और वो मंत्र है बिल्कुल छोटा सा, सिंपल, सरल, सीधा, ओम वसुधरे स्वाहा, ओम वसुधरे स्वाहा, ओम वसुधरे स्वाहा। 1000 बार बोल लें, लाख बार बोल लें, 100 बार बोल लें, जितना मैं कह रहा हूँ, जितना गुड़ डालेंगे मीठा होगा। 7 दिन के बाद इसका प्रभाव शुरू होगा, बीच में छूटे नहीं। गिनती मायने नहीं रखती, कोई विशेष उपाय इसमें मायने नहीं रखता है। बस अपनी बात उस ब्रह्मांड तक, उस अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी तक पहुंचानी है। प्रभु देख लो, मुझे ज़रूरत है, और हो जाएगा। लेकिन क्या कहें, दुनिया उलझाती है, कलयुग है, यहाँ जो उलझाएगा वही कमाएगा, और जो उलझेगा उलझा रहे। हम इसमें क्या कर सकते हैं? हम आनंद के मार्गी हैं, हमें उस मार्ग पे जाना है। इसलिए आप लोगों की सहायतार्थ, आप लोगों की भलाई के लिए बस मैं बता देता हूँ, बाकी आपकी इच्छा। राधे राधे ज़रूर बोलते रहें, है ना। ये तो सबसे बड़ा मंत्र है, इससे छोटा बीज मंत्र भी क्या होगा? राधा राधा राधा, राम राम राम, इससे छोटा मंत्र क्या हो सकता है? और ये अपने आप में मंत्रों का एक बहुत बड़ा संग्रह है। अब क्या समझाएं यार, कितना समझाएं? राधे राधे बोलो ना, राधे राधे।